बीते हफ्ते पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से जो ट्रेनी महिला डॉक्टर है उसके साथ पहले दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इसको लेकर पूरे देश भर में डॉक्टरों के बीच एक आक्रोश का माहौल है और न सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरे देश भर में इस समय आंदोलन हो रहा है और लोग यही मांग कर रहे हैं, डॉक्टर से ही मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है वो भले ही गिरफ्तार कर लिया गया हो लेकिन इस मामले को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। आपको बता दें कि बीते हफ्ते ट्रेनी डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म किया गया था, उसके बाद जो है उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार पर कई सारे जो है वो सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन इस पूरे वारदात के कुछ दिनों बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब पूरे देश भर में उस घटना को लेकर डॉक्टरों में जो है वो एक आक्रोश का माहौल है और डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको इस वक्त महाराष्ट्र के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जेजे के दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए कि हाथों में काली पट्टी बांधकर ये रेसिडेंट डॉक्टर जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं और कैंडल जलाकर अपना विरोध जता रहे हैं। तो आज जेजे अस्पताल की तस्वीर आपने देखी और कल इसी तरीके से कहा जा रहा है कि और भी कई सारे जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो इसी तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जताएंगे और इंसाफ की मांग करते हुए ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपी को जो है वो फांसी की सजा हो। भाई साहब, आप लगातार जो है हम इस वक्त महाराष्ट्र के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मौजूद हैं। आप लोगों ने हाथों पर काली पट्टी बांधी हुई है, हाथ में कैंडल है, क्या मांग करते हैं आरोपी के लिए? जैसे आपको सबको पता है कि जो अभी पूरे इंडिया में एक ही चीज का सब जगह पे एक बैन चल रहा है। जैसे आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक हमारी एक कलीग है जो पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट में द्वितीय वर्ष में पीजी कर रही थी, उसके साथ ऑन ड्यूटी करते हुए उसके साथ जो भी एक घिनौना एक हरकत हुई है उसकी वजह से पूरा का पूरा देश हिल चुका है। ईच एंड एवरी रेसिडेंट डॉक्टर्स के मन में एक भय पैदा हुआ है कि अगर हमारे खुद के मंदिर में हम हमारे खुद का जो हॉस्पिटल है उसको हम मंदिर की तरह देखते हैं, अगर मंदिर में अगर ऐसी चीज़ें होती है और किसी की जान इस तरह से जाती है, इसका मतलब शासन हमारा पूरा का पूरा रेसिडेंट डॉक्टर्स की जो सेफ्टी है उसके तरफ से पूरा का पूरा फेल है। हम कोई भी डॉक्टर हमारे घर में मंदिर में सेफ है ये हम नहीं बोल सकते। इसलिए पूरे इंडिया में और महाराष्ट्र में भी उसके अगेंस्ट ये जो काली पट्टी बांधी है हमने, इसका हम निषेध करते हैं। और आज का जो एक कैंडल मार्च है उसके लिए उसका जो हमारी फेलो डॉक्टर है उसके फैमिली के लिए हमें कंडोलेंस देना चाहते हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर न सिर्फ कोलकाता में बल्कि पूरे देश भर में इस वक्त आउटरीच का माहौल है। आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना? हमारी मेनली मांगे ऐसी है कि जो भी वहाँ का इन्वेस्टिगेशन हो वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो और वो सेंट्रल अथॉरिटी की तरह किया जाए, सो दैट स्टेट गवर्नमेंट उसमें पूरी तरीके से बैक साइड रहे एंड सब वो जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो सारे पब्लिक को और हमारे रिसेंट डॉक्टर्स को सेंड किया जाए, सो दैट उसमें पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी हो। दूसरी ये चीज़ है हमारी कि अभी जहाँ पे ऑल इंडिया में सब जगह पे डॉक्टरों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है तो उसके अगेंस्ट कोई भी पुलिस कार्रवाई ना हो, बिकॉज अगर पुलिस इसमें अगर डॉक्टरों के अगेंस्ट अगर केस चालू करना शुरू करे तो जो इंसिडेंट हुआ है वो तो पूरा अनएक्सेप्टेबल है। और तीसरी जो मांग हमारी है, जो फीमेल्स रेसिडेंट डॉक्टर्स है वो हर जगह पूरे महाराष्ट्र में और इंडिया में जहाँ पे भी वो ड्यूटी करती है वहाँ पे वो सिक्योरिटी पूरी तरीके से अप टू द डेट हो। ठीक है, हमारे साथ कुछ महिला डॉक्टर हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। मैडम, आप बताइए कि ये बताया जा रहा है कि ऑन ड्यूटी हुआ है, कैंपस के अंदर इस तरीके का वारदात हुआ है, आप किस तरीके से इस चीज़ को देखती हैं? और ये भी कहा जा रहा है कि जो आरोपी पकड़ा गया है वो फ्रीक्वेंट विजिटर था, तो किस तरीके से सिक्योरिटी कंसर्न आप इस पूरे मामले में देख रही हैं? हाँ जी, हाँ, वो ऑन ड्यूटी थी और वहाँ के सेमिनार हॉल में ये हुआ है, तो ये तो बहुत ही घिनौना है। ऐसे नहीं कि मतलब ना कोई सेमिनार हॉल हो, ऑन ड्यूटी हो, ऑफ ड्यूटी
सिक्योरिटी हो, किसी के साथ भी, किसी भी लेडी के साथ, किसी भी महिला के साथ ये करना बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही घिनौना है। इसीलिए हमने अभी ये मांग करी है कि जो भी है हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है वो सब हमारी डिमांड्स पूरी की जाए। हर हॉस्पिटल में सिक्योरिटी स्टाफ जो है वो बढ़ा दिया जाए, फंक्शनल CCTV चालू करे जाए, जिसके कारण अगर आगे चल के ऐसा कुछ हुआ तो उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रॉपर हमारे पास प्रूफ रहेगा। मैं देख रहा हूँ मैडम कि आपके हाथ में कैंडल है, आपने जो है वो काली पट्टी बांधी हुई है, साथ ही साथ कई स्लोगन्स जो हैं वो आप लोग लगातार लगा रहे हैं। क्या स्लोगन लिखा हुआ है जरा ये हमें बताइए, और किस तरीके से नो ट्रीटमेंट अंटिल जस्टिस, तो क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? आउटरीच जो है वो पूरे देश भर में है, लेकिन आप क्या समझती हैं कि महिला डॉक्टर के साथ इस तरीके का दुष्कर्म हुआ है? सिक्योरिटी पर्पस में अगर मैं बात करूं तो किस तरीके की सिक्योरिटी आप चाहती हैं? Not just as a Mahila doctor, we all as a human being, we deserve safety. That it's our basic right. And I think as the government should provide us minimum security so that we are safe to do our own work. ऐसा नहीं है कि हम we need, the government should provide us security and only then we'll work. तो देखिए ये तमाम जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं इन सभी की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जो है आरोपी को सजा हो और इस तरीके का जो वाकया है वो दोबारा ना हो। सरकार इस चीज़ को सुनिश्चित करे और इसी स्लोगन के साथ, इसी मंशा के साथ जो मुंबई के जो सबसे बड़े, महाराष्ट्र के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल JJ में हम इस वक्त मौजूद हैं। आप देखिए कि सैकड़ों की संख्या में इस वक्त जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स, वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम डॉक्टरों की जो है वो सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ कृष्णा ठाकुर, ABP न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.